ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में भू राजस्व बंदोबस्त, कृषि का वाणिज्यकरण, उद्योगों का पतन, आधुनिक उद्योगों का विकास, परिवहन एवं रेलवे का विकास, धन का दोहन, उपनिवेशवाद के 3 चरण और ब्रिटिश काल में अकाल शामिल थे। भू राजस्व बंदोबस्त के प्रारंभिक अनुभव 1757 में कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दिए जाने से शुरू हुए। 1760 में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी मिली। फिर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1772 में भू राजस्व वसूली अधिकार 5 वर्षों के लिए नीलाम किए गए। इसके बाद 1777 से ये अधिकार प्रतिवर्ष नीलाम किए जाने लगे। 1790 में ये अधिकार 10 वर्षों के लिए नीलाम हुए तथा 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ भागों पर लागू हुआ। इस बंदोबस्त के अनुसार भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को माना गया, जो वंशानुगत और हस्तांतरणीय था। जमींदारों को राजस्व समय पर जमा करना होता था, अन्यथा सरकार जमींदारी छीन सकती थी। हालांकि मूल कानून में किसान और जमींदार के बीच समझौता होने की बात थी, बाद में संशोधन से किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। राजस्व का निर्धारण मनमाने तरीके से किया गया और प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत नहीं दी गई। सरकार का उद्देश्य कृषि का विकास बताकर स्थायी कर लगाया गया, जबकि वास्तविक कारण आर्थिक लाभ और सैन्य व प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति था। इस बंदोबस्त के कारण सरकार को राजस्व की स्थिरता और राजनीतिक सहयोग मिला, लेकिन किसानों में असंतोष और विरोध बढ़ा। जमींदारों की आय बढ़ी और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ, जबकि किसानों की स्थिति बिगड़ी। उन्हें भारी कर्ज लेना पड़ा और शोषण सहना पड़ा। रयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में 12 महल क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ और 1820 के दशक में मद्रास और बॉम्बे प्रांत में लागू किया गया। इसमें भूमि पर किसानों का मालिकाना हक बना रहता था, जो वंशानुगत और हस्तांतरणीय था, लेकिन राजस्व समय पर न देने पर हक छीन सकता था। भू राजस्व सरकार को सीधे किसानों से वसूलना पड़ता था और उसका पुनर्निर्धारण 30 वर्षों के बाद होता था। प्राकृतिक आपदा में राहत का प्रावधान था। यह बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में जमींदार नहीं थे और आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी थी। किसानों की स्थिति जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में बेहतर थी, खासकर बड़े और मध्यम किसानों की, लेकिन छोटे किसानों की स्थिति जमींदारी बंदोबस्त जैसे ही थी। इस बंदोबस्त से सरकार को राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों में असंतोष बना रहा, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ी। अगले वर्ग में महालवाड़ी बंदोबस्त और कृषि का वाणिज्यीकरण विषय होंगे।